दोस्तों, जय हिंद जय भारत। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम सत्यस्य परिपालनार्थं धर्मस्य त्यागाय च। संघर्ष का रंग है ये वीरों का नारा। कोई भी जंग होती है तो उसकी वीरता की कहानियाँ और शहादत को कहानी सुनाई जाती है और जंग में हार की कहानी उसी जंग के साथ दफनाई जाती है। लेकिन एक ऐसी जंग जिसमें हार के बाद भी जिसकी कहानी आज भी बताई जाती है, वह जंग है रजांगला की, जो कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन की है। यह युद्ध 18 नवंबर 1962 को चुशूल के रजांगला में लड़ा गया, जिसके नायक हैं मेजर शैतान सिंह और 120 जवान, जिन्हें आज भी देश याद करता है। आओ दोस्तों, उस जंग की कुछ पहलों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, 18 नवंबर साल 1962 यही वह तारीख है जब हमारे वीर जवानों ने अपने देश के लिए शहादत दिया था। वह युद्ध भारत और चीन के मध्य लड़ा गया था। चीन ने भारत को धोखा देते हुए यह लड़ाई लड़ी थी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि उससे पहले चीन ने एक नारा दिया था, हिंदू चीनी भाई भाई। इसलिए आज भी कहा जाता है कि चीन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह और उन वीर के सामने एक चुनौती थी, किसी भी प्रकार से चीन को अपने मातृभूमि पर न आने देना। तब मेजर शैतान सिंह और उनके कंपनी को पता चला कि चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया था। मेजर शैतान सिंह को कहा कि वह अपनी सेना लेकर पीछे हट जाएं। वरिष्ठों को लगता था कि हमारी पहली प्राथमिकता सैनिकों को बचाना है, लेकिन पीछे हटने का मतलब था दुश्मन को पीठ दिखाना। इसके बाद मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों के साथ बैठक की। सभी सैनिकों ने भी कहा कि पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता, आखिरी दम तक दुश्मनों का सामना करेंगे। इतना सुनने के बाद मेजर शैतान सिंह ने भी सीनियर्स को संदेश भिजवा दिया कि वह पीछे नहीं हटेंगे। 18 नवंबर 1962 को तड़के 3:30 बजे रेजांगला के पास चीनी सैनिकों की तरफ से कुछ हलचल हुई। भारतीय सैनिकों को यह समझते देर न लगी कि यह चीनी सैनिक ही हैं। मेजर शैतान सिंह ने तुरंत ऑर्डर दिए कि जैसे ही दुश्मन की सेना कार्रवाई शुरू करे, आप लोग भी उस पर टूट पड़े। चीनी सैनिकों की बात करें तो उनके पास अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद थे। जहां एक वक्त पर शांति छाई हुई थी, वहां अचानक दोनों तरफ से फायरिंग और गोला बारूद फेंके जाने लगे। दोनों तरफ से खूब फायरिंग हुई। भारतीय सैनिक भले संख्या में कम थी, लेकिन उन्होंने लगातार फायरिंग में चीनी सैनिकों की लाशें बिछा दी थीं। इस कार्रवाई से चीनी सेना में हड़कंप मच गया। उनके सारे पैंतरे फेल होने लगे। उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया। सुबह 5 बजे के करीब चीनी सैनिकों ने भारतीय बंकरों पर मोर्टार और रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया। भारतीय बंकर्स का बचना मुश्किल लग रहा था। चीनी सैनिकों के हमले से भारत के जवान पीछे हटने लगे, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने उनका हौसला बनाकर रखा। चीन के हमले में भारत के जवान भी शहीद होने लगे। बचे जवानों ने भी यह निश्चय किया कि आज उनके लिए शहादत का दिन है। लेकिन उन जवानों के अंदर मौत का डर नहीं था। भारत और चीनी सैनिकों की एक दूसरे पर की गई कार्रवाई के बाद चारों ओर धुआं ही धुआं और लाशें बिखरी पड़ी थीं। जब धुआं छंटा तब भारतीय सैनिकों ने देखा कि दूर से चीनी सैनिक याक में आ रहे हैं। उन्हें लगा कि उनके अल्फा कंपनी के जवान हैं जो उनकी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वह अल्फा कंपनी के जवान नहीं बल्कि चीनी सैनिक थे। वह पहाड़ी गाय के ऊपर हथियार लादकर आ रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के साथ हर भारतीय सैनिकों को अपना निशान बनाना शुरू कर दिया। इस हमले में मेजर शैतान सिंह भी घायल हुए। उन्होंने पट्टी बंधवाने के बाद दोबारा लड़ाई जारी रखी। मेजर के साथ उनकी पूरी टुकड़ी चीनी सैनिकों से अंतिम सांस तक लड़ती रही।
यह युद्ध सुबह 8 बजे के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। भारत के इतिहास में रेजांगला के युद्ध को अब तक की सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पे अपनी जो अभिमान किए जाते हैं, माँ है ये मेरी, इसे छूने न पाए कोई भी। माँ को दे के खून माँ का मान किए जाते हैं। चीर के देखो हर एक सीने में एक रंग है, जिंदगी हिंदोस्तां के नाम किए जाते हैं।